हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियाँ भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जो हम कर्म करते हैं, कर्म की इच्छा, भाव और क्रिया का लेख वो लिखा चला जाता है। लेकिन अभी जो ये बातें बताई गई, ये पौराणिक आख्यान है कि मरने के बाद कुत्ता बनता है, बिल्ली बनता है और किस योनि में जाता है। ये कठोपनिषद की सूक्तियाँ हैं। वल्ली 3 की 14-15 के कुछ मंत्र को यहाँ जानना आवश्यक है। जिस साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं, वे सबकी सब जब समूल नष्ट हो जाती है, तब मरण काल का मनुष्य अमर हो जाता है और तब वह ब्रह्मा का भली भांति अनुभव कर लेता है। 115वें मंत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती है, तब मरण धर्मा मनुष्य इस शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही अनुशासन है, यानी ये सनातन उपदेश है। जब साधक के हृदय में अहंता, ममता, मल भरा है, कामनाओं का, वासनाओं का, वात का, अहंता, ममता जैसी समस्त अज्ञान की ग्रंथियां भली भांति कट जाती है, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपयुक्त उपदेश के अनुसार उसे दृढ़ निश्चय हो जाता है कि पर ब्रह्म परमेश्वर अवश्य है, वे निश्चय ही मिलते हैं। तब वह इस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा का साक्षात्कार करके अमर हो जाता है। इतना ही वेदांत का उपदेश है। अब मरने के समय की बात यह है, ये कठोपनिषद का वल्ली का 16वां मंत्र है, जिसमें बताया गया है कि हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक ऊर्ध्व कपाल की ओर निकली हुई है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उसके द्वारा ऊर्ध्व लोकों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने के लिए होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां होती हैं, जो वहां से सब ओर फैली हुई, जिसमें एक नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहते हैं, वह योगियों की जागृत होती है। हृदय से मस्तिष्क की ओर गई है, भगवान के परम धाम की ओर ले जाने का उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकल के सबसे ऊंचे लोग भगवान के परम धाम में जाकर के अमृत स्वरूप परमानंद मय परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकल कर अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना प्रकार के योनियों को प्राप्त होते हैं। मतलब ये है, नाड़ियों का मल धोना चाहिए। नाड़ियों के मल को क्षीण करने का उपाय है तप, भक्ति एवं शुभ कर्म। अगर इन नाड़ियों का मल नहीं छूटा, मल बना हुआ है और ये मल सूक्ष्म शरीर में होता है, स्थूल शरीर में नहीं होता। जिस हृदय की बात कही गई है, जो चित्त की गांठ है और चित्त से ही नाड़ियां निकलती हैं सूक्ष्म से, इसलिए हमेशा मनुष्य की वृत्तियां ईश्वर उन्मुखी होनी चाहिए।